हेलो गाइस, नमस्ते। ईएसएल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे ईएसएल के बारे में, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में, है ना, कि यह कब इस्टेब्लिश्ड हुई, यह किससे मिलकर के बनी है और इसका उद्देश्य बनाने का क्या है गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईएसएल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है एनटीपीसी की, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की, है ना। इसे 2009 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे पुराने इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो गई, पुराने बल्ब्स हो गए, है ना, उन्हें चेंज करना है, जिससे कि हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो सके। हाँ, मैं आपको बता दूं, आज हमारा इंडिया आफ्टर चाइना और यूएसए के बाद में थर्ड पावर कंज्यूमर है ना, वर्ल्ड में। हम वर्ल्ड में थर्ड एनर्जी कंज्यूमर है। तो हमें बहुत से हमारे ऐसे पम्प्स है या फिर डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हमें उन्हें रिप्लेस करना है ना, जिससे कि हम एनर्जी सेव कर सके। और उसके बाद में सेकेंड चीज़, ईएसएल का मेन मोटो है सोलर पावर को बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, मोटिवेट करना, है ना, मतलब बढ़ावा देना। और ईएसएल मेनली बहुत सी चीज़ों पे काम कर रही है, जैसे कि हो गया ई मोबिलिटी हो गया, है ना, फिर उसके बाद में लाइटिंग हो गई, फिर बिल्डिंग्स हो गई, है ना, स्मार्ट मीटरिंग हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, है ना, रूफटॉप पैनल सेक्टर हो गया। ये बहुत सी चीज़ों पे काम कर रही है। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं और बता दूं, जो ईएसएल है वो उसकी बहुत सी स्कीम्स है, जैसे कि उजाला स्कीम हो गई, अजय स्कीम हो गई, मीप स्कीम हो गई, एसएलएनपी स्कीम हो गई, है ना। तो और ऐसी मतलब कि 12-13 स्कीम्स हैं जिसके तहत ईएसएल काम कर रही है। और जो इनका बिजनेस मॉडल है ना, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके तहत ये क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, पीएसयूस हो गई, उनसे एमओयू साइन कर लेती है, मतलब कुछ ईयर्स के लिए, और उन्हें यह बोलती है कि जो भी आपके पुराने इक्विपमेंट्स है ना, जैसे कि आपको मैं नगर पालिका एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। वहाँ पे वो वाटर सप्लाई होता है ना नगर पालिका द्वारा सभी घरों में। तो वहाँ पे जो पंप्स यूज़ हो रहे हैं बहुत समय से, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ईएसएल का टारगेट है कि उन पंप्स की जगह वहाँ पे सोलार पंप्स या फिर ऐसे पंप्स लगाया जाए जो कि एनर्जी कंजम्पशन जिनका कम हो, है ना, उनका आउटपुट उतना ही हो बट वो एनर्जी कम कंज्यूम करे, है ना। तो इसके बाद में इसलिए ईएसएल इस पे बहुत काम कर रही है। मीप स्कीम है ईएसएल की, इसके तहत ये जो पंप्स है ना, जो म्यूनसिपल पार्टीज हो गई वहाँ पे उनको चेंज कर रही है, ठीक है। और मैं बता दूं, ईएसएल जो है ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक एस्को, मतलब बोले तो एनर्जी सर्विस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। और ईएसएल का मेन मोटो है कि 2040 तक के हमें 31 मिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपने रोड्स पर लाना है ना। इसके लिए बहुत सा पब्लिक चार्ज, इसके लिए मेनली क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा। तो ईएसएल अभी मेनली उस पर ही काम कर रही है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में लाया जाए, जिसके उसके बाद ही लोग क्या है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स परचेज़ करेंगे। अदरवाइज़ आज कोई भी एक बंदा है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के पहले सोचता है कि यार कभी ये अगर से मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई बाइक की, तो मैं कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, है ना। तो इस चीज़ को पे ऊपर अभी ईएसएल काम कर रही है ना। ईएसएल के मेनली दो मॉडल है। फर्स्ट है कैपेक्स मॉडल और सेकंड है ओपेक्स मॉडल। तो कैपेक्स मॉडल में क्या करते हैं कि
ये जिसे भी सोलर प्रोजेक्ट या फिर जो भी ईएसएल की स्कीम्स है वो अगर से लगाना है तो ईएसएल बोलती है कि आप मुझे एक ईएसएल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देती है कि मुझे इतने कॉस्टिंग आएगी इसमें, तो आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। इसके बाद में हम 5 ईयर्स तक के मेंटेनेंस, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, सभी कमीशनिंग, है ना, ऑल टोटल वर्क ईएसएल देखेगी 5 ईयर्स तक, है ना। तो मतलब कि इसमें मतलब जो ऑनर है उसको कोई टेंशन नहीं है ना। और जो ओपेक्स मॉडल है इसमें क्या करती है कि ये बोलती है कस्टमर को कि आपको जिससे भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करवाना है करवा लीजिए, बाकी इसका 25 ईयर्स तक मेंटेनेंस हम करेंगे, है ना। ये मेनली जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है और सोलर एजीडीएसएम प्रोजेक्ट है उसके लिए है ये मॉडल, है ना। ये क्या है, जो ग्रिड से कनेक्ट करना होता है ना, तो उस चीज़ के लिए है ये। ईएसएल मेनली 2014 के बाद बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में आई है। इसके बहुत से स्कीम्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल में बहुत सी मीटिंग्स होती है ईएसएल की, जिसमें कि बात किया जाता है कि हमें कैसे एनर्जी कंजप्शन जो है उसे रिड्यूस करना है ना। सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है, सोलर पावर प्रोजेक्ट उसे बढ़ावा कैसे देना है, इस टाइप से। मैं आपसे डाटा इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेटा जो है वो हर साल चेंज होते रहते हैं। मैं भी 2018 का डेटा आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया में एनर्जी कंजप्शन हो रहा है वो किससे, हम किस सेक्टर से, मतलब कितना एनर्जी कंजम कर रहे हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी जनरेशन में, कोल पे 56% है ना, क्रूड ऑयल पे 30% के लगभग है, नेचुरल गैस पे 6% है, न्यूक्लियर एनर्जी पे 2% है ना, और हाइड्रो एनर्जी पे 4% है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे 3.4% है। तो आप देख रहे होंगे कि आज हम कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी। तो जो कोल से पावर जनरेशन हम करते हैं इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन, मतलब इन्वायरमेंट प्रॉब्लम बहुत है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। बट तो यही चीज़ है, इसे हमें कम करना है ना, कार्बन इमिशन को। क्या है कि आप जैसे देख रहे हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आज के समय में कितना ज़्यादा ये हो रहा है, इससे इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं हमारे, है ना। आज आप देख रहे होगे कि बारिश कभी भी किसी टाइम भी कहीं पे भी बारिश होती है, इसका कोई वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में, पहले जैसे कि होता था एक पर्टिकुलर टाइम पे बारिश आती थी, ठंड आती थी, गर्मी होती थी, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पब्लिक को। तो इसीलिए है ना, इस टाइप की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि हम इन चीज़ों से निजात पा सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईएसएल की जो स्कीम्स है, बहुत सी स्कीम्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके बारे में डिटेल्स में मतलब डिस्कस करेंगे कि किस स्कीम्स में इनका क्या उद्देश्य है और ये क्या करना चाहती है ना, इस चीज़ के बारे में। तो चलो, इस नोट के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, है ना। ईएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, है ना। तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स।